पता ना कि हमारी इन अच्छाइयों का सिला हमें ये मिलेगा, तो हम कभी आपकी मदद नहीं करते। अरे जाओ, मुझे अपना घर बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम मेरी मदद के बहाने अपना कौन सा उल्लू सीधा कर रही हो। आप ना अम्मी से इजाजत ला दे मुझे कि जब भी शाहीन जाएगी ना अख्तर के पास तो मैं भी साथ जा सकती हूँ। और वैसे भी आप ही, तुम तो उनकी लाडली औलाद हो, तुम्हारी बात थोड़ी ना मना करेंगे। अम्मी हुजूर, आप फजीला से बातें कीजिए, हम इनमें काम करके शाहीन मेरी बात सुनो। इजाजत है। बात सुनो मेरी। ए लड़की, बात सुनो मेरी। क्या कर रही हैं आप? मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ये सीढ़ियां आपकी किड की हेल्थ के लिए डेंजरस है। आपको अपनी किड की हेल्थ की कोई परवाह नहीं है क्या? हटो परे, हटो। बात यह है कि तुम्हारे नॉवल की जो हीरोइन है वो इंतहाई बदमाश है और हीरो बहुत ही बदकार। आइंदा ये नॉवल लेके मेरे कमरे में मत आना। ठीक है, बाहर सीढ़ियों पे फजीला बतूल और अम्मी हुजूर है खड़ी हुई, फैसला आपका है। आप नॉवल सुनेंगे या खरी खरी? शाहीन अख्तर के कमरे में ट्यूशन पढ़ने पहुंच चुकी है। आप ही? हाँ, अम्मा को बताया तुमने? उनको सब मालूम है। बस एक काम करते मेरा, उनके पास जाएं और उनको राजी कर दें कि शाहीन और अख्तर पे मेरा पहरा लगवा दें। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ सोच के करती हूँ। अम्मा क्या हुआ, क्यों परेशान है? अच्छा हुआ मेहरीन तुम आ गई, ये कमबख्त शाहीन ऊपर चली गई। तो इल्म हासिल करने गई है, शरीफ लड़की है, आप सुकून करें ना। शाहीन तो शरीफ है लेकिन वो लड़का तो बदमाश है ना। मुझे तो डर है उस लड़के के साथ रहकर इसके पर निकल आएंगे। उसके तो पर कब के निकल चुके और डर भी कब का निकल चुका है। मुझे तो लगता है कि ये लड़की एक न एक दिन हम सबका मुंह काला करवा कर छोड़ेगी। अम्मा, आप हम सबका मुंह इस कालक से बचा सकती हैं। आपको चाहिए कि आप बाहर और बाकिरदार लड़की का पैरा लगा दें। ऐसी लड़की तो इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं। तो ठीक है, जब शाहीन ऊपर पढ़ने जाती है तो आप भी उसके साथ चली जाया करें ना, ताकि आपकी निगरानी में कोई हमली कदम ना उठा सके वो। लेकिन ये कमबख्त 50 सीढ़ियां चढ़ चढ़कर रोजाना मैं तो पूरी हो जाऊंगी। ठीक है, एक काम करें, मियाँ जी की ड्यूटी लगा दें। मियाँ जी के ऊपर उनकी सगी माँ एतबार नहीं करती, मैं कैसे करूंगी? यास्मीन के बारे में क्या ख्याल? यास्मीन अच्छी लड़की है, समझदार है, वो दोनों को कंट्रोल कर लेगी। आप खुद सोचें, 2 कबारी लड़कियां और 1 कबारा लड़का, क्या सोचेंगे लोग, क्या क्या बातें करेंगे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम पहरे में दिलचस्पी रखती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मंगनीशुदा हूँ और मेरे भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए उन दोनों पर मैं अपनी तजर्बा का निगाह रखने की पूरी सलाहियत रखती हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को आपके सामने रजाकाराना तौर पर पेश करती हूँ।
आपको शर्म नहीं आती एक मंगनीशुदा लड़की से टकराते हुए? मुझे एक बात तो बताओ, ये आप क्यों इतना शर्मा रही हैं? मैं बचपन से बहुत शर्मीली हूँ। मेरी सहेलियां मुझे शर्मीला टैगोर कहती है। मेरे दोस्त मुझे सैफ अली खान कहते हैं। लेकिन उन दोनों का माँ बेटी का रिश्ता नहीं है। हाँ, टेढ़ा रिश्ता तो ना बनाए ना। देखें बात सुनो, नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी हो सारे टेढ़े रिश्ते भी सीधे हो जाते हैं। मेरी नीयत में शक मत कीजिए, मैं मंगनीशुदा हूँ। मंगनीशुदा तो ऐसे बोलती जैसे अब तलाकशुदा हूँ। आपके मुंह में घी शक, मेरा मतलब है ऐसी बातें तो मत कीजिए। माँ बेटे के दरमियान क्या बातें हो रही हैं? हम एक दूसरे को रिश्ते का तकद्दुस और एहतराम सिखा रहे हैं। झूठ मत बोलो आप ही, मैंने तुम्हारी सारी शर्मीली और जहरीली बातें सुन ली हैं। इससे एक बड़ी मुसीबत है इस घर में। हर कोई दूसरे पर शक करके अपनी आखिरत खराब कर रहा है। अभी किन लोगों में फंस गया हूं मैं? आप ही, तुम इसके चक्कर में फंस रही हो या इसको फंसा रही हो? तो मुझ पे शक करके गुनाह कमा रही हो। शक तो मुझे पहले था, लेकिन कल आज जो आपने हरकत की है ना कि मेरे बजाय अपनी ड्यूटी लगाई है, उससे मुझे पक्का यकीन हो गया कि आपके इरादे ठीक नहीं है। क्या पहले मेरे किरदार पे कोई दाग था जो अब मैं ऐसी हरकत करूं? मैं अपने माँ बाप की ताबेदार औलाद हूँ। अच्छा, आप इतनी मासूम हो या बनती हो? आधी मासूमियत तो कुदरती है और बाकी के लिए प्रैक्टिस करती रहती हूँ। वैसे तुम भी प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा जो चेहरा है ना उसमें मासूमियत आ जाएगी। आज की अख्तर की रोमांटिक बातों के बाद आपकी जो मासूमियत है ना वो नहूसियत में बदल चुकी है। और अब तुम देखना कि तुम्हारी पुरानी मासूमियत के लिए मैं क्या करती हूँ। नहीं बेटा, मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, रीडिंग्स कर रहे हैं। अंकल जी, मोटरसाइकिल तो मेरे खुर्रम भाई चलाते हैं। आपको पता है उनकी मोटरसाइकिल में तो ब्रेक ही नहीं है ना डैडी जी? ओए फजीला बतूल, तुम अपनी ब्रेकों पे पैर रखो। ओए मियाँ जी, चलो जी, भाभी जी नु कढो, मुझे उनसे बड़ा जरूरी काम है। भाई चौधरी साहब इस वक्त वो आराम कर रही हैं। ओए मजाक नहीं करो, आवाज दो, उन्हें बुलाओ। भाई मैं एक सोती हुई औरत को किस तरह जगा सकता हूँ? ओए चढ़ते सूरज पे कौन सोता है? और मजाक ना करो, लगाओ आवाज, उन्हें बुलाओ। भाई चौधरी साहब, अब हमारी आवाज में वो ताकत नहीं रही। वो तुम्हारी आवाज में ताकत नहीं रही है, पर मेरी आवाज में ताकत है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं ट्राई करूं और नंगे पैर दौड़ती हुई ना आए ना भाभी जी, और मेरा नाम बदल देना। भाई आप लोग एक काम करें, आप लोग स्क्रीमिंग्स का मुकाबला करें, मैं अपनी सिस्टर्स से मिलकर आती हूँ। ओके जी? जाओ बता, जाओ। शाबाश शाबाश, आराम नाल। हाँ भाई मियाँ जी, इजाजत है, लगाओ आवाज। चौधरी साहब आप क्यों जिद कर रहे हैं? वो सिर्फ मेरी आवाज पे आती है, मैं चैलेंज करता हूँ, और किसी आवाज पे नहीं आई। चौधरी को चैलेंज ना कर मियाँ। अच्छा, और अगर वो आ गई तो फिर ठीक है। चौधरी साहब, अगर वो आपकी आवाज पर नहीं आई, हाँ ठीक है, तो आप हमारा 1 महीने का किराया और माफ कर देंगे, और अगर आ गई तो हम आपको 1 महीने का डबल किराया देंगे। लग गई? ओ ठीक है, डन है जी, डन है। ओ तैयार हो जाओ, और मैं आवाज छोड़ने लगा हूँ। लगाइए। ठीक है, लगाइए। तैयार हो जाओ। भाभी जी, ओ भाभी जी, लूलू, ओ भाभी जी। मियां चौधरी, हमने तुमसे कहा था वो सिर्फ हमारी ही आवाज पे आती है। और ठहर जा मियाँ जी, ठहर जा। एक ट्राई और करने दे। एक ट्राई। देखो तुम शरत हार चुके हो यार, एक ट्राई कर। 1 महीने का किराया जो है वो माफ हो गया। बाबा एक ट्राई और करने दे। चलो कर लो, कर लो। ठीक है, रुक जाओ। आ रही हूँ मियाँ जी। भाई देखो, नहीं ये नहीं। मियाँ जी, अरे अब भाभी नू कटो, अरे ये और डबल किराया भी कटो। अरे मैं जीत गया। अरे ये चीटिंग है चौधरी। मैं जीत गया।
साथी बैठ जा सोनिए, तो बुफर तो मेरी मैं तेरा एम्पलेट। अरे फजीला बतूल, कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बहुत एंग्री हूँ। कल तुमने मेरी बड़ी इंसल्ट की है। मैं तो सिर्फ जस्ट किडिंग कर रही थी। हेलो, आप दोबारा अंग्रेजी बोल के मेरी इंसल्ट ही कर रही हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ नहीं नहीं फजीला, मैं तुम्हारी तरह कहाँ अंग्रेजी बोल सकती हूँ? तुम्हारी तरह अंग्रेजी तो एक अमरीकी भी नहीं बोल सकता। मैं जो हूँ ना, दरअसल ब्रितानवी इंग्लिश बोलती हूँ, यू नो, ब्रिटिश इंग्लिश। मैंने सरगोदा के ब्रिटिश एक्सेंट वाले स्कूल से जो ना मिड लेवल किया है। अब ओ लेवल भी कर लो। क्यों? अरे फजीला बतूल, इसलिए ओ लेवल करो ताकि तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए। एक्सक्यूज मी, मैं जो हूँ ना फजीला बतूल हूँ, मुझे रिश्तों की कोई शॉर्टेज नहीं है। इनफैक्ट मोहल्ले का बेस्ट रिश्ता जो ना वो मेरे लिए ही आएगा। हाँ नहीं फजीला बतूल, तुम इतनी पढ़ी लिखी, तुम्हारे लिए एक मोहल्ले का लड़का नहीं, तुम्हें तो एक अंग्रेज से शादी करनी चाहिए ताकि उससे अपनी अंग्रेजी से शर्मिंदगी हो। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन्स? मेरा मतलब है कि उसे भी तो पता चले कि उसकी अंग्रेजी कितनी बेकार है। और फजीला बतूल सरगोदा की कितनी क्लासिक इंग्लिश बोलती है वो। एक्चुअली मैंने जो है ना अंग्रेजी क्लासिकल पोएट्स भी पढ़े हुए हैं। पोएट्री पढ़ी है तो आज का अखबार भी पढ़ लेती। दरअसल बात क्या है कि मुझे उर्दू स्पीक्स तो करना आता है, रीड्स करना नहीं आता। कोई बिग न्यूज है क्या? हाँ ना, पता है क्या, एक शोहर ने अपनी बीवी को मार डाला क्योंकि बेचारी ने सिर्फ मिडिल लेवल किया था, ओ लेवल नहीं किया था। तुम मुझे अफ्रेड्स कर रही हो? नहीं बेवकूफ। एक्सक्यूज मी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, स्टूपिड हूँ, इसलिए बेवकूफ बोल के मेरी मजीद इंसल्ट नहीं करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी कि ओ लेवल कर लो। ओ लेवल्स की होती है? फिजी बतूल, ये तो तुम्हें शाहीन का उस्ताद ही बता सकता है। मैं तो कहती हूँ तुम उसी से जाकर ट्यूशन लो। जब शाहीन वहाँ जाया करेगी तुम भी चली चलना साथ। हाय, शाहीन एंग्री नहीं होगी? फिजी बतूल, तुम हमारी चौथी बहन हो, तुमसे कौन एंग्री हो सकता है? मैं तो कहती हूँ आज ही से ट्यूशन लेना शुरू कर दो। ना जी ना, पता है बात क्या है? ऐसे तो ना देखो, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी मीटिंग्स में बड़ी बिजी चल रही हूँ इन दिनों, तो इसलिए मेरे पास स्टडी के लिए टाइम नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत ही एक्साइटेड, आई मीन एक्सपेरिमेंटल लड़की हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने वढ़ने का कोई शौक नहीं है। हाँ फिजी बतूल, तुम्हें यहाँ इस घर में ट्यूशन लेने आना ही होगा, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जाऊंगी। और भाभी जी, ये है देसी घी और ये मैंने खास तौर पर आपके लिए सरगोदे से मंगवाया है। चौधरी साहब, ये सब तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? और जरूरत आपको ना हो, पर आपके काके को तो है ना। और बस आप ऐसा किया करें कि आप कोई 10-15 चमचियां ना इसकी टिका के पी जाया करें, वो काके की हड्डियां ना मजबूत होगी। और मियां जी, वो अल्ट्रासाउंड कराया है नहीं? पता चला कुछ काका है या काकी? और ये आप इतना शर्मा के भाभी जी मियां जी को क्यों देख रही हैं? अल्ट्रासाउंड करा लेना है, वो फौरन पता चल जाता है काकी है ये काका। डैडी जी, खुर्रम भाई ने अल्ट्रासाउंड के लिए मना किया हुआ है। ओए ओए, आंटी जी, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, इसमें से जहरीली शुआएं निकलती हैं जो कि किड की हेल्थ के लिए बड़ी डेंजरस होती हैं, आप मत कराना। ओए, ये क्या है? और मियां जी, वो आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं, ये कोई किराए की लिस्ट नहीं है, ये इस्लामी काकों के नामों की लिस्ट है जो मैंने बड़ी मेहनत से निकाली है। काम तो आपने बड़ा अंग्रेजों वाला किया है, पर मैंने सोचा नाम इस्लामी होना चाहिए। ले भाई। डैडी जी, मैंने जो लिस्ट बनाई वो भी तो दे। ओ ले पुत्र, वो अपनी लिस्ट भी ले ले। ये ले। हम लोगों ने रात को बैठ के लिस्ट बनाई थी और अब्बा जी ने कहा था कि वो काकू की लिस्ट बनाएंगे और मैं काकियों की लिस्ट बनाऊंगी, है ना डैडी जी? ये बात मियां जी, आप जरा अंदर तो तशरीफ लाएं। ओ क्या बात है भाभी जी, आपको जो गुस्से में लग रही हैं, खैर तो है ना? डैडी जी, मैंने आपको बताया था ना, पहले मंथ में जरा एंगर ज्यादा होता है, फिर सिलोली हैबिट पड़ जाती है। मैं तो भूल ही गया था। वो सबसे पहले मैं आपको वो नाम सुनाऊंगा जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। तो पहले नंबर पे है चौधरी हशमत, दूसरे पे है चौधरी जहूर और तीसरे पे है चौधरी इलाही। चौधरी साहब, हम चौधरी नहीं है। वो ये तो गलती हो,
वो कोई गल नहीं, वो आप चौधरी को काट दें और आप उसकी जगह मियां लगा लें। ठीक है ना जी? तो फिर नाम कुछ यूं हुए, मियां शहबाज और मियां नवाज और मियां अजहर। और कैसे टैके वाले नाम है। ताली भी नहीं दी सही से। अच्छा मेरी लिस्ट भी सुनो ना, मेरी भी पूरी लिस्ट है। पहला नाम है नूरजहां, दूसरा नाम है जहारा, फिर बीना मलिक है, रीमा खान है, निरमा खान है, मीरा खान है, जो पसंद आए रखिए। बल्ले भी बल्ले। मियां जी, मियां जी, आप जरा अंदर तशरीफ लाएं, हम मिलकर फैसला करते हैं कि कौन सा नाम रखा जाए। और ठीक है, ठीक है। और देखिए आराम से जाके आप दोनों अंदर जाके नाम चुने और हम अच्छे बैठे हैं। वो चले 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 वो जाए। अच्छा मेरे ख्याल से बाद में लगे। मैं ईगल को बोलूं केले लेके आ जाए हमारे। हर वक्त खाने की बातें कर। अख्तर जी, अख्तर जी, हम पूछ सकते हैं कि आप कहाँ हैं? इम्तिहान सर पर है और आप न जाने कहाँ गुम हैं। भाई बाथरूम में हूँ, 1-2 घंटे बाद आना। कमाल हो गया, दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप अभी तक बाथरूम में बैठे हैं। शाहीन आपका इंतजार कर रही है और हमें इस इंतजार का इनाम चाहिए। लाहौर वाला कौन? ना तो ये घर नीलाम घर है और ना अख्तर तारिक अजीज कि तुम्हें इनाम बांटते फिरे। पढ़ाई के नाम पे क्या बेहूदियां फैला रही हो तुम। एक तो इस घर में इल्मी गुफ्तगू करना ही गुनाह है। हमें तो लगता है हम दौरे हासिर की सुकरात हैं। किसी एक दिन सच्चाई के खातिर जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। वैसे हम पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मा ने मुझे यहाँ भेजा है कि ट्यूशन के दौरान तुम पर मैं कड़ी नजर रख सकूं। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। हमारे लिए साजिशें तैयार हो चुकी हैं। ये भी क़यामत की निशानी है, एक माँ का अपनी मासूम बेटी पर से एतबार उठ जाना। बेटी की हरकतें ही ऐसी हैं कि माँ उस पर एतबार ही ना कर सके। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रही हो? क्यों बहस कर रही हो भाई? आपके लिए अख्तर जी। मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए झगड़ने या बहस करने की कोई जरूरत नहीं। पहले जाके खाला और मियाँ जी को देखें, उनके झगड़ने की आवाजें गुस्ल खाने तक आ रही थी। अम्मा अब्बा लड़ तो नहीं रहे हैं? फिर वो तो बहस कर रहे हैं एक दूसरे से कि आने वाले नन्हे मेहमान का नाम क्या रख सकें।